और बंदर बैठ जाओ जल्दी, 1 मिनट के अंदर बैठ जाओ सब अंदर, जल्दी 1 मिनट के अंदर बैठो। भाग छो हम लोग पढ़ चुके हैं ना रे, भाग छो पढ़ चुके हैं ना, जल्दी बैठ जाओ 1 मिनट के अंदर। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो आ जाओ। बंदर चलो पढ़ो यहाँ पर। हम लोग भाग 6 पढ़ चुके हैं, पढ़े थे रे, अरे बैला पढ़े थे, भाग 6 पढ़ चुके हैं खाली यस सर लेला। भाग 6 हो चुका है। सर के बार केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? गजब हाल है, लिखबो कहता बंदरे सले सब। के बार केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? भल कही का केमिस्ट्री के बाद ना, के बार केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? फिर होगा मनोहर पोथी, उसके बाद गुड इंग्लिश। समझ आ गया है ना? आपने लिख दिया सर के बाद केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? सर के बाद केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? एक से एक पार है। चलो यहां ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो। कालिया सब हो गया रे बैला रे, ए लला जानवर कहीं का कौन दुनिया से आया है? कौन दुनिया से आया है रे? कौन दुनिया से? चलो यहाँ ध्यान दो। सर मेरा शादी है 19 अप्रैल को राजगीर में। अब बैला तुम लोग कल पागल हो जाता है रे, निठल्ला कहीं का अपने निठल्ले है। चलो हम लोग बताए थे विधानसभा और विधान परिसर, विधानसभा और विधान परिसर। विधानसभा यानी लोकसभा, लोकसभा और विधान परिसर अर्थात राज्यसभा, राज्य। एकदम इजी था। विधानसभा का गठन अनुच्छेद
170 100 और विधान परिषद गठन अनुच्छेद 169 विधानसभा चुनाव प्रत्यक्ष विधान परिषद चुनाव अप्रत्यक्ष विधानसभा है, निम्न सदन और विधान परिषद है, उस सदन विधानसभा है, प्रथम सदन और विधान परिषद है, द्वितीय सदन विधानसभा है, युवा सदन और विधान परिषद है, बूढ़ो सदन विधानसभा है, मूर्खों सदन और विधान परिषद है, विद्वानों सदन विधानसभा है, लोकप्रिय सदन विधान परिषद है और लोकप्रिय सदन विधानसभा सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा में का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद के कार्यकाल अनंत, यानी विधान परिसभा भंग हो जाता है, विधान परिषद भंग नहीं होता है, यानी विधानसभा क्या है अस्थायी और विधान परिषद अस्थायी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री, विधान परिषद का बहुमत दल के नेता कुछ भी नहीं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। विधानसभा प्रति केंद्र में लोकसभा प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति प्रति और राज्य में राज्यपाल प्रति विधान परिषद प्रति नहीं, राज्यसभा प्रति नहीं। विधानसभा मैक्सिमम सदस्य 500, विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा का 1/3, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 और विधान परिषद में न्यूनतम 40, न्यूनतम विधानसभा में न्यूनतम 60। लेकिन अपवाद है 3 राज्य, सिक्किम में 32 ही, गोवा में 40, मिजोरम में 40 होना चाहिए 60, लेकिन 371 अनुच्छेद 371 द्वारा विशेष प्रावधान है, समझा है। फिर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत करता था, अब नहीं। 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है 2020 में और SC ST का आरक्षण, SC ST का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है और विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6, विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6। विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, विधान परिषद में सभापति एवं उप सभापति होता है। धर्म विधेयक पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है? विधानसभा का। विधान परिषद मात्र 14 दिन रोक सकता है और दल बदल कौन देखता है? विधानसभा में अध्यक्ष, विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति और दल बदल ये किस अनुसूची में है? 2 से दल और 2 से 10वीं अनुसूची और दल बदल लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 तो दल बदल लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन आयोक्ता बोलेगा, आयोक्ता क्या बोलेगा? आयोक्ता क्या बोलेगा? आयोक्ता योग है कि अयोग? आयोक्ता किसी सांसद के सदस्य का आयोक्ता, आयोगता। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर अंतिम निर्णय, अंतिम आयोगता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का होता है। कोई सांसद योग है या अयोग है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति, राष्ट्र और सांसद के अयोग्यता, सांसद का
अयोग्यता सांसद का, अयोग्यता सांसद का योग या अयोग का चर्चा, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 102, 102, 100। लेकिन राष्ट्रपति अंतिम निर्णय, अनुच्छेद 103, 100। अगर राज्य का बात रहेगा तो अंतिम निर्णय राज्यपाल, अंतिम निर्णय राज्य का बात रहेगा तो अंतिम निर्णय राज्यपाल, और केंद्र की बात रहेगा तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति। हम जानते हैं अगर 60 दिन बिना बताए कोई भी विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए या कोई भी सांसद का सदस्य यानी एमपी अगर 60 दिन बताए, 60 दिन बिना बताए लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष को बिना बताए गायब हो जाता है। ऐसे मान लो शादी हुआ, चल गया हनीमून मनाने विदेश, और पहला तुम लोग जिंदगी भर तालियां बजाते रह जाएगा, तुम लोग नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। मान लो विदेश चल गया है और 60 दिन कैसे पार हो गया, कैसे पते न चला है, 60 दिन बीत गया तो उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, समझा है। और इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, समझा बंदर, अरे समझा रे। फिर पढ़ाए थे आप लोग, पढ़ाए थे कि विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझा बंदर, समझ आ गया है। सर आप सफारी गाड़ी लिए हैं, पार्टी नहीं दीजिएगा लड़ा, ऑनलाइन में मुहम ठुई दे, कमेंट में ठुई दे, बताओ यहां आएगा तब न। सब शांत रह, पढ़ो यहाँ, भोज करवाए तो शादी हो पो, भोज कराइए, चलो यहाँ पढ़ो, मैं पहले अकेले बैठल उधर रे। सर पहले हम 10-12 घंटा पढ़ते थे, जब से वो छू कर गया है तब से 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। कौन बाबा है छू दिया तुमको? एक से एक जानवरे जोर होता है बल खाई का। चलो यार ध्यान दो, अरे प्रिंस बाबू तेरा ब्लॉक कर देंगे, अगला कमेंट आया प्रिंस तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। ये पहला बोल रहा था उसका साली हमको करवा दीजिए, आपने कीजिएगा तो एक चीज बक रहा है, बाबू बाप माई को बोलो शादी करवाएगा, हम ठिका लेने हैं तोर बल कही का यार। ध्यान दे, विधानसभा के सदस्य एमएलए, अब विधान परिषद का एमएलसी, एमएलसी। फिर पढ़ाए थे बिहार विधानसभा प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह 1937, 1900। लेकिन स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र बिहार में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विंध्यश्री प्रसाद वर्मा 1952 में बना था। वर्तमान में अध्यक्ष, बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान, प्रेम से बोलो, प्रेम कुमार गया के, कहा के 9 बार विधायक, 9 बार विधायक बने हैं, पता है ले? एक बार में 5 वर्ष, एक बार में 45 विधायक है ना, है समझ गया ना। और बिहार विधान परिषद का प्रथम सभापति सत्य प्रसाद सिन्हा कुछ दिन रहे, फिर हट गए थे। तो फिर दूसरा बिहार परिषद का सभापति राजीव रंजन, तो सतीश प्रसाद सिन्हा रहे तो क्या मारेंगे, राजीव रंजन कल पढ़ाए थे ना। और वर्तमान में बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नारायण अभी भी है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स अस्टीफन, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम, पढ़ाए थे ने।
फिर पढ़ाए थे विधान परिषद संविधान विधान परिषद गठन किस अनुच्छेद में 169 संरचना 171 कैसा सदन है अस्थाई सदन कैसा है उस सदन कैसा है द्वितीय सदन भंग होगा नहीं चुनाव होगा अप्रत्यक्ष कैसा होगा चुनाव कैसे होगा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा वो भी एकल संक्रमणीय मैक्सिमम सदस्य विधान परिषद मैक्सिमम सदस्य उस राज्य के विधानसभा का 1/3 न्यूनतम सदस्य 40 विधान परिषद के गठन किसी राज्य में किस तरह होता है तो उस राज्य के विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा फिर संसद में जाएगा और वहां संसद साधारण बहुमत से हाँ बोल देगा तो आपका राज्य में विधान परिषद बन जाएगा और सांसद नो कर दिया तो 2/3 बहुमत मेरा भार में चल गया कोई काम का नहीं समझा है। और वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्य में बिहार यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना समझा बंदर और बिहार में कितना है विधान परिषद सीट 75 कर्नाटक में 75 यूपी में 100 महाराष्ट्र में 78 आंध्र प्रदेश 58 तेलंगाना 40 समझा बंदर पढ़ाए थे ने फिर बताए थे विधान परिषद संरचना अनुच्छेद 171 अब विधान परिषद सदस्य को MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अरे पहले आप पढ़ ले लिए सर जी आप शुरू नौकरी की तैयारी करते थे तो आप कौन सर से पढ़ते थे 1000 सर से पढ़े हम अपने सर थे ठीक है ना शुरू पढ़ा भी रहे हैं चलो याद ध्यान दो विधान परिषद तुम पढ़ता ना है पढ़ना मेहनत करना चाहता है यहाँ पर तुमको जो है सब कुछ मिल जाएगा भटकने जरूरत है 1000 सर के जगह मिल जाएगा समझ गया इसे पढ़ो आराम से विधान परिषद का संरचना अनुच्छेद 171 अब विधान परिषद में 1/3 1/3 1/2 1/2 1/6 1/3 1/3 1/2 1/2 1/6 1/3 का चुनाव होगा विधानसभा सदस्य के द्वारा फिर 1/3 का चुनाव होगा स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगर पालिका के द्वारा फिर 1/2 माध्यमिक या उच्च विद्यालय के टीचर के द्वारा फिर 1/2 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएट पास कर लिया स्टूडेंट के द्वारा और फिर मनोनीत होगा 1/6 राज्यपाल के द्वारा तो 1/3 MLA 1/3 स्थानीय स्वशासन 1/2 टीचर 1/2 स्टूडेंट और 1/6 राज्यपाल समझा बंदर पढ़ा दिए सब कुछ कल क्वेश्चन इससे भी था जो पढ़ा रहे हैं सबसे क्वेश्चन भर के था। फिर बताए थे बिहार क्या बताए थे बिहार में लोकसभा सीट 40 ये सब याद होना चाहिए रे बिहार में लोकसभा सीट 40 बिहार में राज्यसभा 16 बिहार में राज्यसभा 16 बिहार में विधानसभा 243 बिहार में विधान परिषद 75 बिहार में प्रमंडल 9 जिला 38 ये सब कुछ ज्यादा यूपी में कहाँ है यह सब कुछ ज्यादा है यूपी में लोकसभा 80 यूपी में लोकसभा 80 यूपी में राज्यसभा सीट 31 कितना यूपी में विधानसभा सीट 120 403 यूपी में विधान परिषद सीट परिषद 100 शतक 100
तो सभी चीज ज्यादा कहाँ रहेगा? यूपी। कहाँ रहेगा? यूपी। कहाँ रहेगा? यूपी में लोकसभा, 80 यूपी में राज्यसभा, 31 यूपी में विधानसभा, 403 यूपी में विधान परिषद, 100 यारवा रे। सर जीके का सीजन कब आएगा? जया तो बराती आएगा, पर जीके का सीजन कब आएगा? हम ले ले सीजन का। एक से एक बकलोल है, कमेंट कर रहा है, ब्रोक मार देंगे बोल रहा है, एक चीज बकबका कर रहा है। चलो यार ध्यान दो, ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक चीज बकबक कर रहा है, जीके का सीजन कब आएगा? कौन सी जीके का सीजन आए? कौन सी है? चलो यार ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ा जाएगा भाग 8। भाग छोड़ क्यों? भाग 7 क्यों नहीं? भाग 7 हो गया है रद्द, निरस्त, खत्म, मर गया है, काम तमाम काम। भाग 7 के क्रियाक्रम हो गया, क्रियाक्रम हो गया। 1956 है, 1956 में ही हो गया, हो गया है। समझा बंदर? बोलो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 डीपी एसपी अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के को मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 भाग 6 तो 152 से 237 पढ़ा दिया। भाग 7 निरस्त हो गया है। भाग 7 में 4 प्रकार का प्रांत था। 4 प्रकार का प्रांत था। उसे ABCD ABCD में डिवाइड किया हुआ था। जैसे ब्रिटिश प्रांत था, देसी राजवाड़ा, उस समय बताए थे ना, देसी राजवाड़ा भी था। आजादी समय क्या था? देसी राजवाड़ा भी था। 500 है ना, 63 से प्लस था देसी राजवाड़ा, है ना। फिर था क्या? तो फिर था आपका केंद्र शासित प्रदेश भी था, है ना। इस प्रकार आजादी के समय देश को अभी 2 भाग में बटा हुआ है, एक राज और यूटी, राज और यूटी। लेकिन उस समय 4 भाग में बटा हुआ था। तो क्या 4 भाग की जरूरत था? नहीं। तो ये उस समय जो क्या ना, जो देसी राजा राजवाड़ा था वो सबको हटा दिया गया। भाग 7 को ही को काम करना रहा। हम जानते हैं जब राय पुनर्गठन अधिनियम आया, राय पुनर्गठन अधिनियम 1956, यानी राज्य को पुनः गठन किया जाना था। तब जो है पुनः गठन जब किया जा रहा था तो बोला भाग 7 को कम ना है, तो भाग 7 खत्म, भाग 7 खत्म कर दिया गया था। अब भाग 7 में अनुच्छेद क्या था? अरे पहला भाग 6 अनुच्छेद 237 तक। तो भाग 7 अनुच्छेद केवल 238 ही था। क्या अब है? नए भाग 7 हो गया है निरस्त। क्या हो गया है? भाग 7 हो गया है निरस्त। क्या हो गया है? रद्द। क्या हो गया है? रद्द हो गया है। क्या संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956
56 द्वारा हो गया निरस्त। क्या हो गया है? निरस्त हो गया है, रद्द हो गया है, रद्द हो। तो क्या अब इसे पढ़ना है? नहीं, खाली इतना ही याद रखना है। यहां तक कि अनुसूची फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में भी खंड खो में भी देशी राज 12 था, उसे भी इसी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और सातवां के द्वारा ही प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और सातवां द्वारा और क्या हुआ है? सातवां द्वारा भाग 7 रद्द, भाग 7 रद्द। और सातवां संविधान संशोधन द्वारा ही हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था कि एक ही राज्य में एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। यह भी किया गया। सब लिखा है तो पहले भूल गया खीरे। ध्यान आता पढ़ेंगे भाग 8। क्या पढ़ेंगे? भाग 8, भाग 8, भाग 8, भाग 8, भाग 8, भाग 8। चलो यहां ध्यान दो। चलो भाग 8, भाग 8 अनुच्छेद, भाग 8 अनुच्छेद 38 के बाद 39 200, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 200। और भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन यूनियन टेरी। भाग 8 अनुच्छेद 139 से 42 39 से 242 200। और इसका नियंत्रण, केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट यानी यहां राज्य का नियम कानून नहीं होता। किसके माध्यम से करता है? राष्ट्रपति कंट्रोल केंद्र शासित प्रदेश में किसके माध्यम से करता है? तो उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश को कंट्रोल करता है। राज्य में राज्यपाल होता केंद्र शासित प्रदेश से राज्यपाल नहीं, राज्यपाल से थोड़ा कम, थोड़ा उपराज्यपाल होता है। अब बहुत छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा तो प्रशासक क्या होगा? बहुत छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा तो प्रशासक क्या होगा? प्रशासक। उपराज्यपाल से भी थोड़ा कम पावर प्रशासक किसका? प्रशासक का होगा। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 239 में क्या है? अनुच्छेद 239 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान अनुच्छेद 239 200। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य है 28। केंद्र शासित प्रदेश है 8। 240 में क्या है? अनुच्छेद 240 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रपति द्वारा विनिमय या नियंत्रण, ये 240
40। तो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण अनुच्छेद 200। केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण अनुच्छेद 240 240 241 241। तो केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर होगा? यानी केंद्र शासित प्रदेश का दिल्ली को छोड़कर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाईकोर्ट नहीं है, वो किसी न किसी राज्य के हाईकोर्ट के अधीन है। तो इसका प्रावधान क्या है? 241 200 और 242। तो हम जानते हैं राज्य के लिए नियम कानून बनाता है विधानमंडल, लेकिन क्या केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है। तो ये तीन को छोड़ दो, बाकी बात जहां विधानमंडल नहीं है उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? संसद कौन बनाएगा? संसद कौन बनाएगा? यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीयू। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। ये बात लिखा हुआ है। 242 इतना याद न रहेगा? न रहेगा याद? रहेगा रे? बोलो। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश कंट्रोल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके माध्यम से? उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से। बड़ा केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो उपराज्यपाल, और छोटा यूटी तो प्रशासक। क्या होगा? प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश के प्रावधान अनुच्छेद 239 200 केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण। 240 240 केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय। 241 241 केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाएगा संसद। अनुच्छेद 242 समझा है? अरे समझा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे क्या ना? क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना कैसे प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। कितना है? वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पहले सबसे बड़ा था अंडमान निकोबार, लेकिन वर्तमान में लद्दाख जब बन गया है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एवं दीव। और दमन एवं दीव वर्तमान में दादर नगर हवेली के साथ मिला हुआ है। यानी दादर नगर हवेली। और 8वां सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यही 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रहेगा? यही 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ आ गया है? जिसमें सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख। सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्ष्य लद्दाख की राजधानी लेह क्या होगा? लेह क्या होगा? और देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ। बैला देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ और दूसरा बड़ा लेह। जम्मू कश्मीर का 2 जिला है, 2 राजधानी है। एक था ग्रीष्मकालीन और दूसरा है शीतकालीन, ठंडा वाला अलग और गर्मी वाला अलग। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। थोड़ा ऊपर चल जाएगा, ठंडा श्रीनगर, और ठंडा होगा थोड़ा नीचे चला आएगा जम्मू। कहाँ? तो शीतकालीन जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू एक जगह है। जम्मू कश्मीर मतलब पूरे हो गया है। दिल्ली की राजधानी नहीं, दिल्ली। पुडुचेरी का राजधानी पुडुचेरी ही है। और अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जिसका नाम बदलकर श्री विजय पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दमन एवं दीव पहले दमन एवं दीव का कहाँ था? दमन। और दादरा नगर हवेली कहाँ था? सिलवासा। लेकिन 26 जनवरी 2020 को मिल गया, और दोनों मिल जाने के बाद राजधानी दमन, सिलवासा नहीं, क्या हो गया है? दमन ही रह गया है। दादरा नगर हवेली का हो गया दमन। क्या हो गया है? दमन। और लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप का राजधानी काबा रती, समझा मोमबत्ती? काबा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कहां पर उपराज्यपाल होगा और कहां प्रशासक होगा। कहां उपराज्यपाल होगा और कहां प्रशासक होगा। तो याद रखना, जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वहां उपराज्यपाल क्या होगा। तो कल रात्रि में बताया था, लेकिन 2 छूट गया था, मिस्टेक हुआ था। ये पांचों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये पांचों थोड़ा बड़ा है। चंडीगढ़ देखेगा तो बिंदु दिखाई देगा। दमन द्वीप देखेगा तो बिंदु दिखाई देगा। दादरा नगर भी देखेगा तो बिंदु दिखाई देगा। लक्षद्वीप बिंदु है न। ये तीनों छोटा है, तो ये पांचों बड़ा में आता है। इसीलिए यहां पर उपराज्यपाल, ये लिख लेना ये उपराज्यपाल। और ये तीनों छोटा में आता है, इसलिए यहां पर प्रशासक के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ये लिख लेना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से तोड़ दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख पहले से था, और उस समय राज था। तोड़ देंगे तो हो, बकरी के सुतल रहा है ऐसे, क्या लगा दे? 3 इडियट कहाँ है?
शॉपिंग करे ले, ये सब तो जानवर ही रहते। कितना रुपया लगा हो गया शॉपिंग करे ले, हाँ? चॉकलेट तो खरीदे पड़ते हैं, शॉपिंग करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तोड़कर बनाया गया। कब? तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। समझ आ गया? एकता दिवस, एकता और दमन एवं दीव को और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है। ये कब? ये किया गया है 26 जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। दमन दीव दादरा नगर हवेली 26 जनवरी 2020। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी पूरा देश के राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी मतलब पूरा देश के राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को बहुत इंपोर्टेंट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 91वां संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991। लेकिन दिल्ली में विधानसभा गठन किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन 1992। सिंपल बात है, जब विधानसभा बन जाएगा तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा। सिंपल बात है ना, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? विधानसभा। कौन भाग लेता है? विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद नहीं। तो जैसे विधानसभा बना वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेगा? भाग। क्या लेगा? यानी बोलेगा दिल्ली विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना शुरू किया। वही 17वां संविधान संशोधन 1992। और पुडुचेरी में भी पुडुचेरी में भी पुंडू अलग से लिख देते हैं। पुडुचेरी थोड़ा अलग से लिखते हैं। पुडुचेरी में विधानसभा का गठन हुआ दिल्ली के साथ। दिल्ली के 17वां संविधान संशोधन 1992 यानी राष्ट्रपति चुनाव में भाग, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में भाग। तो वही 17वां संविधान संशोधन। काला हो गया तो काला हो गया है, चालू है। वॉच काला है रे। चालू करो, फिर चालू करो। अरे यहाँ हिला होगा।
सर राज और कैंसर से पटे से क्या अंतर? राज मतलब राज हुआ बैला। ना हुआ। अब बैला पहले हो बैला नहीं हो गया है। अरे हेलो। अब बैला छुट्टी मार के फाड़ देंगे। की करता है। HDM3 होगा ना, करो। बैला पढ़ने रे। सर हमको गर्लफ्रेंड छोड़ दिया है, अब पढ़ने में मन नहीं लगता। पहले जब ना छोड़ा तो बहुत पढ़ता होगा। आ? बल का जब ना छोड़ा तो बहुत पढ़ता होगा। छबोकन आदमी जाकर सूत। ठीक है। HDMI3 होता है। अब बैला थ्री में हाँ, वो भी थ्री है ना। जल्दी करो, टाइम हो रहा है। अरे हो जाएगा, पहले क्या पागल हो रहा है। आखिया दे लो हो, यहाँ देख। चलो यहाँ ध्यान दे। सब रिमोटवा बारे में लिख दो, इबला वहां इबला वहां, खैर रिमोटवा बदल जाता है। पोंडू चेरी, पोंडू चेरी पर अधिकार किसका था? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी का अधिकार था। और पोंडुचेरी को मुक्त कब हुआ? पोंडुचेरी फ्रांसीसी से मुक्त हुआ 1954, 1954। अब पोंडुचेरी जो है में कितना जिला है? पोंडुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला, 4 जिला है, 4 जिला है, 4। और पुडुचेरी 4 जिला कितना राज्य में है? 3 राज्य, 3। पुडुचेरी में जिला है 4, पुडुचेरी जिला है 4, कितना राज्य में? 3 राज्य, 3। 4 जिला कौन कौन है? पहला पुडुचेरी खुद, पुडुचेरी। दूसरा कराईकल, कराय। तीसरा यनम, और चौथा माँ है। चौथा पुडुचेरी में क्या जिला? 4 जिला। पुडुचेरी में क्या जिला? 4 जिला। पुडुचेरी में क्या जिला? 4 जिला। पहला पुडुचेरी खुद दे, पुडुचेरी खुद दे। दूसरा कराईकल, तीसरा यनम, चौथा माँ है। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में क्या हुआ है? ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। तो क्या यहाँ तमिलनाडु सरकार, क्या यहाँ तमिलनाडु सरकार का अधिकार है? नहीं, डायरेक्ट केंद्र, डायरेक्ट केंद्र। और यह नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र
लेकिन कंट्रोल है केंद्र, कंट्रोल है केंद्र सरकार द्वारा और माए केरल, कंट्रोल केंद्र सरकार के द्वारा। समझा बंदर? अरे समझा? अरे बात करेंगे और तो दमन एवं दीव, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, जल्दी बोलो, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। दसवां केंद्र शासित, सॉरी, 10वां संविधान संशोधन 1960 में शुरुआत हुआ, 61 चल गया है तो अधिनियम बना 1961, 61 कर लो, 61 क्या कर लो, 61, जहां 60 लिखा है वहां कर लो 61। अब 62 में कौन? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 12वां संविधान संशोधन 1962 महिला, उल्टा उल्टा हो गया ना, ऐसे करो। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 10वां संविधान संशोधन 1961 कर लेना, क्योंकि 61 में ही गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली मुक्त हुआ पुर्तगाली से, पता है ना? और दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 12वां संविधान संशोधन 1962, दादर नगर हवेली 10वां 1961, दादर नगर हवेली 10वां 1961, दमन एवं दीव 12वां 1962, 12वां 1962। समझा बंदर? समझा रे? अरे समझ गया है तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अब क्या। तो लक्षद्वीप के बारे में जो बात लिखा हुआ है, लक्षद्वीप के बारे में जो बात लिखा हुआ है ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में जाएगा तो उससे भी ज्यादा डिटेल में मिलेगा, है ना? लक्षद्वीप के बारे में क्या लिखा हुआ है? लक्षद्वीप के बारे में लिखा हुआ है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में लिखा हुआ है सबसे छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला, जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी काबा रहती, काबा रहती, काबा। लक्षद्वीप में कुल्लद्वीप, कुल्लद्वीप 36, कितना? और लक्षद्वीप जो है, जो द्वीप है, निर्मित किससे है? किससे निर्मित है? मूंगा निर्मित, मूंगा, या इसी को बोलते हैं कोरल लीफ। क्या बोलते हैं? कोरल लीफ, कोरल लीफ, कोरल, या ऐसी बोलते परवार। क्या बोलते हैं? परवार निर्मित, परवार निर्मित चट्टान है, क्या है? और लक्षद्वीप कौन सागर में है? अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर में है। तो लक्षद्वीप में बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में जब नोट्स देखेगा तो पूरा डिटेल में लिखल होगा, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी नहीं, समझ गया है ना? लक्षद्वीप भी देख लिए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह हो गया, क्या खत्म? क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश इस तरह क्या हो गया है? खत्म। क्या हो गया है? खत्म। समझा बंदर? अरे समझा है? क्या समझा है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़े ले, पहले पढ़े ले। अच्छा लिख देते हैं।
पूछ लिख देते से हाई कोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए थे ना रे। तो कैंसासी प्रदेश के हाई कोर्ट आप लोग को पता होगा, पता है रे, पता है। चलो लिख देते, जल्दी लिख देते हैं, ऐसे याद ही है ना, ऐसे आप लोगों को याद ही होगा। चलो यहां ध्यान दो, कल संडे है, छुट्टी नहीं रहेगा। अब पहला 2 दिन छुट्टी नहीं था बीच में, कोई छुट्टी नहीं। चलो केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट, हाई तो लद्दाख किसके अंतर्गत, लद्दाख के हाई कोर्ट कहां पर है, श्रीनगर में, श्रीनगर में, श्री जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में, श्रीनगर में, नई दिल्ली का, दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट 1966, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ही, पुडुचेरी का हाई कोर्ट मद्रास के अधीन, मद्रास के लक्षद्वीप का हाई कोर्ट, तो केरल में कोचीन हाई कोर्ट, कहां पर, केरल में, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, मुंबई हाई कोर्ट अर्थात महाराष्ट्र में अधीन आता, गोवा भी मुंबई, पता है ना। अंडमान निकोबार ये कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल 8वां, अरे 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, इसमें कितना टाइम पार करेंगे, पढ़ाए हुए हैं रे, तो ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, पढ़े ले तो बोल, तो बताओ राजस्थान में हाईकोर्ट कहाँ है, जयपुर, जोधपुर, गुजरात का हाईकोर्ट गांधीनगर, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश का भोपाल, जबलपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिलासपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, कहाँ, कटक में पढ़ाए थे ना, और केरल, कोचीन बिहार, खा जाओ बिहार, पटना उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल, देहरादून नहीं, राजधानी में नहीं था, बताए थे ना, पढ़ाए थे। चलो हो गया है,
हो गया है ने क्यों हुआ? की बोलता बैला बेटा बोल, भग बाहर में जो बैठ रे रे बैठेगा क्या भाग लगा बोला तो बाहर में जो मतलब रे बोला 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 करा ए बैला रे ए मत इधर इधर उतना स्पीड में भागा तो का है? ए चुप रह भी तो सब शांत रहेगा बैला। इतना छोटी तो आरी बारी बच्चा भी नहीं भागता है आ? इतना स्पीड में तोड़ देंगे समझा? खड़ा रहो खड़ा रहो खड़ा रहो यार देख पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 14वां संविधान संशोधन 1900 वर्ष 1900 ये भी पहले पढ़ाए थे भाग वन में याद आ रहा है। पुडुचेरी को 14वां 1900 वर्ष, दमनदीप को 12वां 1900 वर्ष, दादरा नगर हवेली को 10वां 1961 और गोवा को पढ़ाए थे गोवा को। मोछला का एका भाग भाग देखिए फिर सर कल संडे है, किराए बंद कर दीजिए तो डिवीजन करना। अरे पहला देखो मेरा संडे के हिसाब से छुट्टी ना होता है, अचानक छुट्टी हो जाता है इसलिए छुट्टी नहीं। हाँ सप्ताह में लगातार एक क्लास चला है। कपड़ा कपड़ा पहनता है तो पहले 2 दिन से की कर रहा था? पहला अभी तक पीछो बोल का छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा। टाइम 6:30 टाइम जो है आपका 6:30 ही रहे। कल से टाइम आपका जो है बेता बेच चला जुड़ा हुआ 6:30 स्टार्ट हो जाए, चूंकि गर्मी कर दिया है। अभी धीरे और धूप करे तो बरसात हो गया थोड़ा तो कम धूप लग रहा है, धीरे धीरे और धूप करेगा और बेहोश होकर लोग तो तुरंत घुट जाएगी है ना। पहले स्कूल में जो है ना, स्कूल में गर्मी टाइम में प्रार्थना कर रही है, 2-3 लड़की घुलट गई। अभी घुलटती है कि रे अभी घुलटता है? हाँ अभी ना घुलटता होगा। तिरस जो है ना मुर्गी ऐसा घुलट जाती है और कुछ मुर्गा भी घुलट जाता था। हाँ गोवा को 12 में होगा, 12 में दमनदीप और गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा, पुडुचेरी को 14वां 1962, दादरा नगर हवेली को 10वां 1961। चलो भागो। चलो टाइम यही सही है सर। हाँ तुम ऑनलाइन में पढ़ रहा है ना, आराम से लाइब्रेरी में एसी में बैठकर या घर में बाथरूम में घुस के पढ़ रहा है। ऑफलाइन को भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि धूप में लोग जाएगा लंबा दूरी, रास्ते में घुलट जाएगी, उसका पढ़ल होगी, ठीक है ना। क्या चला रहा है?
मच ठीक कर देना, उसको फिक्स कर देना। पहले ना होता था, अभी हो रहा है। स्क्रीन टच भी तो ना है कि मक्खी से हो जाएगा। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, बंद कर दो। सी यू अगेन, मस्त रहो, मगान रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, जीके जीएस मस्ती। बाय 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 बाय।